Okay, student, attention please. In exercise 6.5, based on maxima and minima. Okay, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा के जो बेसिक्स प्रॉपर्टीज हैं वो हम लोग क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट से क्लियर करेंगे. इन एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी. अगर है तो फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय. राइट. क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट. The given function is fx is equal to 2x minus 1 whole square plus 3. Okay, so fx is equal to 2x minus 1 whole square plus 3. फर्स्टली इसको आप अलॉट करिए इक्वेशन नंबर 1. तो एटलीस्ट में 1 2 3 इक्वेशन नंबर अलॉट करना हमारे लिए बेनिफिशियल ये होता है कि कुछ फंक्शन ऐसे मिलते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन के बाद जब हम लोग इसका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करते हैं तो उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता है. तो वहाँ से भी हमको फंक्शन ये डिसाइड करता है कि नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम की कंडीशन बनती है. इसीलिए 1 2 3 का टाइटल लेके चला करिए. तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम लोग अप्लाई करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है. तो फर्स्ट ऑर्डर में अगर इसको हम लोग करेंगे f डैश x इज इक्वल टू डायरेक्टली 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर में डिफरेंशिएशन बनेगा 2t. सो 2 इन ब्रैकेट 2x माइनस 1 एंड 2t माइनस 1 ओनली 2. ओके, एंड अगेन f डैश x इज इक्वल टू 2 टू द 4 इन ब्रैकेट 2x माइनस 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास x वैल्यू है. ठीक, तो हम क्या इस कंडीशन को देखते हुए मिनिमा या मैक्सिमा जस्टिफाई कर पाएंगे? निकाल लेंगे, बट फाइनली भी नहीं कर पाएंगे. लेकिन जब हमारे पास ये ऑर्डर आपके पास क्या था, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था एफ डी टी, तो क्यों ना हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फिर अप्लाई करेंगे. सो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 4 इज अ कांस्टेंट, 2x का डिफरेंशिएशन इन ब्रैकेट ओनली 2, 4 2 जा 8 से फाइनली हम ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि ये फंक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है. तो पॉजिटिव के अकॉर्डिंग नेचर हमारा क्या जाएगा, मिनिमम. तो इनको हम यहाँ पर एक ब्रैकेट में एक्सेप्ट भी कर लेते हैं मिनिमा. अब मिनिमा से यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा था फाइंड द मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यूज कह रहा था. ठीक है, तो वैल्यूज के लिए यहाँ पर अब क्या करेंगे हम लोग, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा. तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए क्या करना पड़ता था, एफ डैश इक्वल टू 0 एक्सेप्ट. तो एफ डैश एक्स की कंडीशन कहाँ बनी हमारे पास, सिंपली ये बनी है. तो 4 इन ब्रैकेट 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, लास्टली x इज इक्वल टू 1/2. तो जो x इज इक्वल टू 1/2 है एक तरीके से हमारे फंक्शन की एट पोजीशन वैल्यू है. सो x इज इक्वल टू 1/2. फाइनली अब कहाँ जाना चाहिए, पुटिंग इन 1. सो f 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 माइनस 1 होल टू द पावर 2 प्लस 3. प्लस माइनस कैंसिल, ये 0 हो जाएगा. कंडीशन क्या आएगी आपके पास, 3. ये जो 3 आई है ये क्या आई आपके पास, वैल्यूज आई. किससे बिलोंगिंग वैल्यूज आई सर, तो अब यहीं पर हम लोग जो पॉजिटिव कॉमा ब्रैकेट में मिनिमम या मैक्सिमम लिख देते हैं, ये वैल्यू हमको सिर्फ यहीं पर लाके कोरिलेट कर देती है. तो एक तरीके से हमारे पास कंडीशन क्या बन जाएगी, सिंपली मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 3. क्वेश्चन यही कह रहा था ना, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, यही कह रहा था. अब विदाउट समझे नहीं क्या कह रहे हैं, विदाउट डिफरेंशिएशन भी तो बता दे कर सकते थे.
लेकिन अब यहाँ पर जो हम लोग के पास एप्लीकेशंस अवेलेबल है उस एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग ही तो करना पड़ेगा। जब एक्सरसाइज पे कमांड हो जाएगा तब ये आपकी चॉइस बनती है कि आप उसको कैसे करके डायरेक्टली आंसर दे दें। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। करना ही पड़ेगा विदाउट डिफरेंशिएशन। जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर आपके पास लिमिट दी होगी, साइन कॉस की वैल्यूज दी होंगी, कोई भी रियल नंबर दिया होगा, वहाँ से करना ही पड़ेगा। फर्स्ट सेकंड सिंपली उसी तरह से देखिए। अगेन fx इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। सिंपली टाइटल क्या बोला गया, इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, f डैश x इज इक्वल टू 9 टू 18x प्लस ओनली 12। ठीक, इक्वेशन नंबर 2। अगेन डिफरेंशिएशन with respect to x, f डबल डैश x is equal to only 18। 18 किसको बिलोंग कर रहा, पॉजिटिव। नेचर किधर जाएगा, मिनिमा की तरफ जाएगा। ठीक है, बट मिनिमम वैल्यूज डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे। फिर हमको क्रिटिकल वैल्यूज लेने के लिए फॉर critical point like f dash x is equal to 0, f dash x यही ना 18x plus 12, so 18x plus 12 is equal to 0, then x is equal to directly minus 12 by 18 minus 6 2 जा 6 3 जा minus 2 by 3। तो minus 2 by 3 की वैल्यू किसको करेगी, ये x की वैल्यू -2/3 आपकी इक्वेशन नंबर 1 पे जाएगी। पुटिंग x is equal to -2/3 in इक्वेशन नंबर 1, like f -2/3 is equal to again 9 -2/3 स्क्वायर प्लस 12 इंटू माइनस 2/3 प्लस 2। सो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 9 इंटू 2 टू द 4 3 3 जा 9 प्लस माइनस माइनस 12 इंटू 2/3 प्लस 2, 9 9 कैंसिल, 4 3 1 जा 3 3 4 जा 12 4 2 जा 8 माइनस 8 प्लस 2 4 2 6 6 माइनस 2। ठीक, तो कंडीशन क्या बन गई आपके पास, सीधे सीधे मिनिमम वैल्यूज इज इक्वल टू -2। मिनिमम वैल्यूज इज इक्वल टू -2। ठीक, तो अगर क्वेश्चन एक ही फॉर्मेट पे आता चला जाएगा तो हम वैल्यूज को रखते सॉल्व करते चले जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन में कहीं कहीं कंडीशन बनेगी कि हमारे सेकंड इक्वेशन में ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिसिंग हो जाएगा, या थर्ड इक्वेशन पे भी हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल लगा हुआ होगा। जब उस समय भी थर्ड स्टेज पे यानी थर्ड इक्वेशन पे भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होगा तो भी उस कंडीशन पे क्या करेंगे कि हम लोग को क्रिटिकल पॉइंट फॉर मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए f डैश x इज इक्वल टू 0 करना पड़ता है। f डैश x से हमको पर्टिकुलर x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। उस x की वैल्यू को फिर हम लोग अपने जिस लास्ट स्टेज के इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंडीशन में आता है, फिर चाहे वो सेकंड हो चाहे थर्ड हो, उसमें जाके पुट करके हमको सेम ये वैल्यू सर्च करनी पड़ेगी। जब ये वैल्यू सर्च करेंगे तभी हम लोग अपने फर्स्ट पोजीशन पे जाएंगे। अंडरस्टूड? ओके, लास्ट क्वेश्चन, अटेम्प्ट योरसेल्फ, sorry last third question, the student attempt yourself, the given function is
fx इज इक्वल टू माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 10. Okay, plus 10. So for few minutes pause the video, attempt yourself. Okay, in question number 3 fx is given. So firstly first derivative test, again second derivative test. X is equal to 1, x is equal to 1, value is putting in condition 1, so f1 is equal to 10. The maximum value is 10. Next, gx is equal to x cube plus 1. Equation number 1, again differentiate with respect to x. G single dash is equal to 2x. Equation number 2, and again g double dash is equal to x cube. X cube means 3x square. 3x square. Equation number 2, and g dash is equal to 3 to the 6 x. फाइनली इक्वेशन नंबर 3 में भी हमारे पास क्या आ गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 6x आ रहा है. ठीक, एक और करने से अच्छा कि डायरेक्टली हम लोग g डैश से क्रिटिकल पॉइंट ले लेते हैं, तो उसकी वैल्यूज पे रख देंगे, बिल्कुल जीरो आ जाएगा. ठीक है, तो यहीं से क्लियर हो जाएगा. तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा g dash x is equal to 0, so 3x square is equal to 0, x is equal to 0, x is equal to 0. फाइनली थर्ड में पुट कर दीजिए इन थर्ड. सो आपके पास g डबल डैश 0 की मतलब कंडीशन क्या होगी, 0. तो इसमें 0 रखने से भी यही चीज आ रही है. फाइनली अब 0 कहीं पे भी रखेंगे कंडीशन हमारी 0 बनेगी. अब 0 बनने पे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में भी क्या होगी, सपोज कि अगर यहीं पर डायरेक्ट 0 रख देते हैं तो 1 आ जाता है. तो फर्स्ट इक्वेशन पे हमारी वैल्यूज 1 आ जाएगी. लेकिन बाकी सारे फंक्शन में हमारे पास कंडीशन क्या आ रही है, 0 आ रही है. फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग की तरफ जा रहा है ना डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा है. फाइनली आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम. क्लियर, ये हो गया. Question number 2, find the maximum and minimum values if any of the following function given by. ठीक, so function is given fx is equal to x plus 2 mod minus 1. ओके, तो यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड करनी है. तो x plus 2 mod है, तो x plus 2 mod में सिंपली हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, लेट x plus 2 is equal to 0, then x is equal to minus 2. तो x is equal to minus 2 इस फॉर्म में हम पुट कर सकते हैं, डायरेक्टली हो जाएगा. minus 2 plus 2 0. कंडीशन क्या बनी, minus 1. तो minus 1 से क्या हुआ, निगेटिव, निगेटिव से क्या हुआ, मैक्सिमा हुआ. ठीक, अब मैक्सिमा की वैल्यूज निकालनी होगी. तो वैल्यूज तुमको डायरेक्टली यही निकल गया, कहीं रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सिर्फ मैक्सिमम वैल्यूज निकालना था. तो मैक्स माइनस 1 मैक्सिमा, मिनिमा एक कंडीशन, मिनिमा कंडीशन आएगी. ये 0 बनेगा ना, x प्लस 2 मॉड. तो x प्लस 2 में हम लोगों ने कंडीशन लिया x इज इक्वल टू माइनस 2. माइनस 2 हम लोगों ने यहाँ कंडीशन रखी, दिस पोर्शन इज 0 आफ्टर डिफरेंशिएशन ना, माइनस 1 नहीं, तो माइनस 1 से निगेटिव हुआ, निगेटिव 1 से मैक्सिमम जाएगा मिनिमम जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज फाइंड करनी है. हमारी कंडीशन तो यहाँ बननी नहीं है,
तो -1 को ही देख के हम सीधे बोल देंगे कंडीशन क्या है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ मॉड के फॉर्म में कंडीशन दी हुई है, सिर्फ हमको वैल्यूज निकालनी है। वहाँ फंक्शन हमारा इंक्रीज डिक्रीज करता था, तो वहाँ पर मीनिंग हमारी रेसिप्रोकल फॉर्म में जाती थी। यहाँ सिर्फ वैल्यूज निकालनी, तो वैल्यूज में सिर्फ हमारे पास -1 आया, तो -1 को देखते हुए हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। अब मिनिमम की वैल्यूज बतानी है तो क्या हो जाएगी, -1। यहाँ पर आपके पास हो जाएगी मिनिमम वैल्यूज इक्वल टू -1। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही करना था, इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही करना था, इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। डायरेक्टली यहाँ पर मिनिमम वैल्यूज बोलना था, हमने मिनिमम वैल्यूज एक रियल नंबर से लेके पुटअप कर दिया, कंडीशन आ गई। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में भी इसमें मॉड कंडीशन दी हुई है, डायरेक्टली gx इज इक्वल टू -x + 1 mod +3। डायरेक्टली यहाँ से भी देख के आ जाएगा कि आप यहाँ पर x इज इक्वल टू -1 लेंगे, -1 + 1 0, कंडीशन क्या बनेगी 3, तो 3 से मैक्सिमम, 3 से मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 3, सिंपली यहीं से हो गया। थर्ड पार्ट, hx इज इक्वल टू sin 2x + 5। इसमें मैक्सिमम और मिनिमम आपको निकालना है, ठीक है। तो अब sin 2x है, तो इसमें सिंपली यहाँ पर हम सपोज करते हैं, जानते भी हैं कि sin थीटा की जो वैल्यू होती है, ठीक, ये वैल्यूज होती है, तो sin की वैल्यूज हमारी -1 और +1 के बीच में आती है। तो यहाँ sin थीटा सिर्फ समझाने के लिए यूज़ किया गया, बट आप sin 2x को भी मल्टीपल में सपोज कर सकते हैं। sin 2x डन। अब यहाँ sin 2x के साथ कौन सी वैल्यूज आ रही है, +5 आ रही है, तो बहुत साइड क्या कर दें, +5 ऐड कर दीजिए। तो -1 + 5 4, 5 1 6, तो 6 क्या हो गया हमारे लिए मैक्सिमम, और 4 क्या हो गया मिनिमम। तो इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा था, तो मैक्सिमम वैल्यू 6, मिनिमम वैल्यू 4, ठीक। फोर्थ पार्ट, fx इज इक्वल टू sin 4x + 3 mod, sin 4x + 3 mod, ओके। तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू फिर उस तरह निकाली जा सकती है, sin की कंडीशन दी हुई है, तो सिंपली sin 4x 1 + 3 का सिंबल है, बोथ साइड क्या होगा +3 ऐड हो जाएगा, ठीक। -1 + 3 2, sin 4x 3 1 4। तो कंडीशन में सिंपली हमारे पास क्या आ गया, 2 क्या स्टैंड करेगा, 4 स्टैंड करेगा मैक्सिमम। ऐसे भी सिंबल बना के लिखिए, अदरवाइज यहाँ लिख दीजिए मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 2, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस गिवन फंक्शन इज इक्वल टू 4, ओके। Now, fifth part, hx is equal to x + 1. Here x belongs to -1, 1. Okay. Solve this question and find the condition. So in question number 5th, neither minimum nor maximum, and question number 3rd, find the local maxima and local minima if any of the following function, find also the local maximum and local minimum values. Question number 3rd, first part, fx is equal to
एक्स स्क्वायर सिंपली गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, so f dash x is equal to 2x, this is equation number second. Again with respect to x, f double dash x is equal to 2, equation number थर्ड। अब f dash is equal to 2 आया तो 2 से मीनिंग फुलफिल हो रही थी, पॉजिटिव 10 मिनिमम की कंडीशन बनी, ठीक। तो इसके बाद हम लोग इसका क्रिटिकल पॉइंट ढूंढते थे क्योंकि यहाँ वैल्यूज निकालनी है। तो क्रिटिकल पॉइंट कितना आ रहा है, दोनों जीरो आ रहा है, वैल्यूज भी जीरो ही है, तो वैल्यूज हाँ वैल्यूज भी जीरो आ रही है, तो यही से डिसाइड हो गई। जब आपने यहाँ पर इसका डेरिवेटिव कर दिया तो 2x का जीरो बन गया, ठीक। तो जीरो की वैल्यू के बाद आप कहीं भी इसको फाइंड आउट करेंगे जीरो हो जाएगा। तो जीरो से हमारे पास अब इसमें क्वेश्चन दो फॉर्म में दे रहा है, लोकल मिनिमम एट x इज इक्वल टू 0, देन लोकल मिनिमम वैल्यू व्हाट 0, वो भी जीरो आई ना वैल्यू, जीरो की वैल्यू आई। तो बस इसमें इसी तरह का आंसर देना था, इसमें दो पार्ट दिया था ना, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम, इफ एनी देन फाइंड द लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। तो इसी तरह से टाइप दे दीजिए कि जब आपने जिस पोजीशन पे लिया एट x इज इक्वल टू 0, उसको दे दीजिए लोकल मिनिमम एट x इज इक्वल टू 0, कॉमा लोकल मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 0। नहीं समझ में आया, क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड gx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x, ओके। तो एक्स क्यूब माइनस 3x, सेम प्रोसेस, जो इतनी बेसिक चीजें वो आपको करनी पड़ेंगी, चाहे जितना शॉर्टकट फॉलो करिए। gx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3, अगेन कितना आ गया सर, 6x आ गया इज इक्वल टू थर्ड इक्वेशन। बात फिर वही आ गई कि थर्ड इक्वेशन पे भी x इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको मिल रहा है, अदरवाइज अगर यहाँ पे वैल्यूज आ जाती, न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाती, तो हम लोग कॉन्फिडेंस से कह सकते थे मैक्सिमा या मिनिमा। लेकिन x की वैल्यू फिर भी यहाँ आ गई, तो हमको क्रिटिकल पॉइंट ढूंढना पड़ेगा फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए हमको क्या करना पड़ेगा सर, g डैश इज इक्वल टू 0, सो 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक। दो वैल्यूज आ गई यहाँ पर, कैलकुलेशन प्रोसेस आपका डबल हो गया। x इज इक्वल टू 1 है, तो फाइनली आप क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू 1 लेंगे। तो x इज इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज कैसे निकलेगी, मिनिमम वैल्यूज आ जाएगी। तो मिनिमम वैल्यूज कितनी आ रही है x इज इक्वल टू 1 पे, -2, ठीक। तो ये वैल्यू कहाँ यहाँ रखी होगी ना, सो x इज इक्वल टू 1 gx, नोट कर लिए ना, x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू आ गई, तो x इज इक्वल टू 1 कहाँ रखना चाहिए, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर आप कुछ स्किप कर जा रहे हैं। स्किप करने का मतलब ये कि यहाँ पर g डबल डैश इज इक्वल टू 6x है, 6x में मैक्सिमम मिनिमम के लिए आपने g डैश 0 सेटअप किया, 0 आपकी कंडीशन बनी प्लस माइनस 1 की। तो फर्स्टली आप अभी उस पॉइंट को नहीं बता पा रहे हैं कि मिनिमम है कि मैक्सिमम है। ये पॉइंट कहाँ से होगा, जब x इज इक्वल टू 1 आप थर्ड से पास करेंगे। तो x इज इक्वल टू 1 एट x इज इक्वल टू 1 पुटिंग इन थर्ड में आपकी वैल्यू क्या चली गई,
फाइनली 6, तो 6 क्या स्टैंड किया, पॉजिटिव, पॉजिटिव से क्या हुआ, मिनिमम। तो अब मिनिमम वैल्यूज निकलेगी सर, तो मिनिमम वैल्यूज में आप क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। सो G1 कितना आया सर, -1 का स्क्वायर 1 -2। तो बस फिर आपकी कंडीशन क्या बनती है, लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू 1। तो लोकल मिनिमम वैल्यूज कितनी आई सर, -2। ये अभी सिर्फ आपका एक पार्ट सॉल्व है, यही हुआ। फाइनली अब लो नेक्स्ट एट x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 की वैल्यू बताइए सर, x इक्वल टू -1 2, ठीक, x इक्वल टू -1, बट मिनिमा की मैक्सिमम, मिनिमा की मैक्सिमम, मैक्सिमम आएगी ना, लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू -1, देन लोकल मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 2, ठीक। तो जैसे जैसे क्वेश्चन मिल रहा है वैसे वैसे आपका कैलकुलेशन प्रोसेस कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। सिंपली आप 2 की टेबल पढ़ते हुए क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको स्क्वायर रूट भी लगाना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं आपको एलसीएम भी लेना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं डेसिमल वाला भी फ्रैक्शन मिल रहा है, ठीक। तो हर तरह से क्वेश्चन चेंज हो जाता है। जैसे थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड इंपॉर्टेंट, थर्ड ओके। hx function is given, hx is equal to sin x plus cos x 0 π/2। तो यहाँ पर x की जो वैल्यूज हैं वो 0 से π/2 है। तो 0 से π/2 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट चल रहा है, ठीक। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइनली इक्वेशन गिवन है, उसको 1 एंड अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, h डैश x इज इक्वल टू cos x minus sin x, equation number 2 again, and again differentiate with respect to x, h डबल डैश x इज इक्वल टू cos का हो गया अगेन माइनस sin x का सिंपली माइनस cos x, थर्ड इक्वेशन। एंड नाउ अब क्या करेंगे, बट ये तो थर्ड इक्वेशन आ गया, ठीक। अभी तक हमको कोई क्रिटिकल पॉइंट जैसी कोई चीजें मिल नहीं पा रही है, तो क्या करना चाहिए, 0, ठीक। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमा, तो h डैश x इज इक्वल टू 0, h डैश x इज इक्वल टू व्हाट, cos x माइनस sin x इज इक्वल टू 0, cos x इज इक्वल टू sin x। तो डायरेक्टली इसको हम लोग क्या लिखते हैं, tan x इज इक्वल टू 1, ठीक। तो tan x में 1 किसकी वैल्यू स्टैंड करती है, tan x इज इक्वल टू, ये चीज भी मेरी फुलफिल हो रही है, tan π/4। सो x इज इक्वल टू क्या मिला हमें सर, π/4, बट x इज इक्वल टू π/4 से क्या ये डिसाइड हो चुका मिनिमा है कि मैक्सिमा, बोलो सर क्या डिसाइड हुआ, x इज इक्वल टू π/4 आ गया, x इज इक्वल टू π/4 का मतलब क्या निकल गया, यहाँ पर आपको लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम बताना है तो उसकी वैल्यूज भी निकालनी है। तो x इज इक्वल टू π/4 के बाद फर्दर टॉपिक क्या होना चाहिए, कैसे फाइंड करेंगे, बोलिए, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ऑलरेडी डबल डिफरेंशिएशन तो हमारा हो चुका था, वैल्यू कहाँ पुट करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन में वैल्यू हम पुट करते हैं, वहाँ से डिसाइड हो जाएगा ना। तो x इज इक्वल टू π/4
इन थर्ड। तो थर्ड में आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एच डबल डैश पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4। तो साइन पाई बाई 4 का मतलब माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 रूट 2 एलसीएम माइनस 1 2 कन्जुगेट कर दिया गया तो क्या हो जाएगा -2 आ गया, -2 तो √2 रेशनलाइज किया, ठीक। तो -√2 से क्या जस्टिफाई हो गया, मिनिमा की मैक्सिमा, मैक्सिमा हुआ, ठीक। तो नेगेटिव मैक्सिमा। अब वैल्यूज बताइए, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यूज बताइए। तो ये आपको कंफर्म हो गया कि लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4, ये डिसाइड हो गया मैक्सिमम। अब वैल्यूज कितनी आएंगी, पाई बाई 4 √2, ठीक। तो ये कंफर्म हो गया कि आपके पास कंडीशन यहाँ पर क्या बन गई, लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4, सो लोकल मैक्स वैल्यू इज इक्वल टू √2। सबने √2 सॉल्व किया कि नहीं, हर एक ने √2 की वैल्यू नहीं, बिना सॉल्व किए बता दिया। तो इन दिस क्वेश्चन लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू पाई बाई 4, सो लोकल मैक्सिमम वैल्यू √2। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, फोर्थ पार्ट, fx is sin x minus cos x, sin x minus cos x 0 less than x 2 pi, ओके। अब ये पहले प्रीवियसली क्वेश्चन की तरह है, बट वहाँ पे हमारे पास रेंज लिमिट क्या थी, 0 से पाई बाई 2 था। तो एंगल को चूज करने में थोड़ा सहूलियत थी, डायरेक्टली पाई बाई 4 इजीली मिल गया। बट अब यहाँ पर x टू 2 पाई देखा जाए तो 2 क्वाड्रेंट में आप आ रहे हो, तो 2 क्वाड्रेंट में कंफर्म है कि 0 से पाई बाई 2 के बीच की कोई ना कोई वैल्यू मैच करेगी और फिर रिमेनिंग 2 पाई के रेस्पेक्ट में वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी आपका कंप्लीट 1 साइकिल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 वैल्यूज मिलेंगी, अब वो मैक्सिमम पे जाती है, मिनिमम पे जाती हैं, ये हम नहीं जानते, ठीक है। तो फर्स्टली अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू f डैश, बस जस्ट a minute, f डैश इज इक्वल टू साइन का हो जाएगा cos x का हो जाएगा माइनस साइन x तो प्लस साइन x हो जाएगा। अगेन f डबल डैश x इज इक्वल टू माइनस साइन x प्लस cos x, सिंपली, ओके। तो ये कंफर्म हो गया कि 0 से x, जब आप इसमें f डैश अगेन 0 लेंगे तो f डैश इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो cos प्लस sin x इज इक्वल टू 0, वेट, cos प्लस sin x इज इक्वल टू 0, देन tan x इज इक्वल टू व्हाट, क्या बनेगा, cos x प्लस sin x इज इक्वल टू 0, सो tan x की वैल्यू बनेगी -1 और tan x की वैल्यू -1 होती है 135 की, तो 135 को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। रिवर्स क्यों हो रहे हैं सर, 0 से पाई बाई 2 पहुंचते हैं ना, 2 पाई से 0 क्यों आ रहा है, ठीक। तो फाइनली tan x की वैल्यू आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगी 135 की, 3 पाई बाई 4, तो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो एक वैल्यू क्या निकलेगी, 3 पाई बाई 4। सिमिलरली फिर हम जाएंगे इस तरीके से, किस क्वाड्रेंट में आएंगे सर बताइए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपकी कंडीशन बन जाएगी 7 पाई बाई 4। कैसे निकालने का टेक्निक है,
सीधे सीधे इसको 2 पाई माइनस 3 पाई बाई 4 कर दीजिए, ठीक। तो इस तरीके से 7 पाई बाई 4, तो 3 पाई बाई 4 की वैल्यूज अलग निकलेगी, 7 पाई बाई 4 की वैल्यूज अलग निकलेगी, तब ये इंटरवल आपका सक्सेसफुल होगा। तो दो वैल्यूज निकलेंगी और दो नेचर डिफाइन करेगा। तो नेचर तो फाइंड आउट हो चुका ना, 7 पाई बाई 4 एंड 3 पाई बाई 4। ओके, सो रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन अटेम्प्ट योरसेल्फ। ओके, थैंक यू सो मच।